नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव का 15वां सीरीज है। इस सीरीज में आपको कंप्यूटर के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसका लेवल छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के अनुसार है, साथ ही जो रोचक तथ्य रहेगा इसका भी जानकारी इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जैसे ही ऑब्जेक्टिव वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपके लिए थ्योरी के भी लेसन लाना शुरू कर दूंगा। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो ज़रूर आप इसको परिवार और दोस्तों में शेयर करेंगे, साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करेंगे और साथ ही आप भी बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है इन 50 क्वेश्चनों से। तो चलो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर के लिए प्राइमरी इनपुट डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, माउस। तो सही आंसर आएगा आपका कीबोर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, डीडीई का पूरा नाम क्या है? डिजिटल डिस्क एक्सचेंज, डिस्क डाटा एक्सचेंज, डायनेमिक डाटा एक्सचेंज, डायरेक्ट डाटा एक्सचेंज। तो इसका सही आंसर है आपका तीसरा नंबर का डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, यूएसबी डिवाइस के द्वारा किस संरचना का अनुसरण किया जाता है? ट्रीस, हैश, लिस्ट, हम्पमैन। सही आंसर आएगा आपका ट्रीस। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बिना किसी फॉर्मेटिंग के क्लिपबोर्ड की सामग्री को टेक्स्ट के रूप में सम्मिलित करने में मदद करता है। ये बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बिना किसी फॉर्मेट के क्लिपबोर्ड की सामग्री को टेक्स्ट के रूप में सम्मिलित करने में मदद करता है। फॉर्मेट पेंटर, पेज सेटअप, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट टेक्स्ट। तो इसका सही आंसर आएगा आपका तीसरा नंबर का पेस्ट स्पेशल। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, डॉट मैट्रिक्स, इंजेक्ट और लेज़र खाली स्थान के उदाहरण हैं। ये पूछ रहा है कि डॉट मैट्रिक्स, इंजेक्ट और लेजर किस प्रकार के उदाहरण हैं? पहला प्रिंटर, दूसरा मॉनिटर, तीसरा सॉफ्टवेयर, चौथा कीबोर्ड। तो ये बहुत सरल हो गया क्वेश्चन। प्रिंटर के उदाहरण है, पहला वाला आंसर सही है इसका। निम्न में से कौन सा वेबसाइट को तुरंत एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है? ब्लॉग, कुकी, बुकमार्क, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है आपका तीसरा नंबर का बुकमार्क। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, कंप्यूटर कीबोर्ड किस प्रकार का उपकरण है? पेरिफेरल, इनपुट, उपयुक्त दोनों, इनबिल्ट। तो इसका सही आंसर आएगा उपयुक्त दोनों। पेरिफेरल और इनपुट कंप्यूटर कीबोर्ड दोनों प्रकार के उदाहरण हैं। एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किसके संयोजन से बनती है? वर्कबुक, वर्कशीट, चार्ट, वर्कशीट और चार्ट। तो आपका सही आंसर है चौथा नंबर का वर्कशीट और चार्ट। अगला क्वेश्चन में देखेंगे, एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को क्या कहेंगे? टाइम शेयरिंग, मल्टी यूजर कंप्यूटिंग, मल्टीटास्किंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्ड। तो इसका सही आंसर आएगा मल्टीटास्किंग। और कंप्यूटर बेशक मल्टीटास्किंग है, जिसमें एक समय में हम गाना भी सुन सकते हैं, टाइपिंग भी कर सकते हैं, साथ ही एक नया टैब खोल के नया पेज और ब्राउज़र कर सकते हैं। इस प्रकार से कंप्यूटर हमारा मल्टीटास्किंग डिवाइस है। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम, सर्किटरी, मानव मस्तिष्क, रासायनिक संग्रहण यंत्र। तो आपका सही आंसर है थर्ड नंबर का ह्यूमन मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, विंडोज के बीच शीघ्रता से अदली बदली करने का तरीका निम्नलिखित कौन सा है? कंट्रोल प्लस टैब, शिफ्ट प्लस टैब, अल्ट प्लस टैब।
अल्ट प्लस शिफ्ट। तो आपका सही आंसर आएगा थर्ड नंबर का अल्ट प्लस टैब से हम विंडो में शीघ्रता से अदला बदली कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम डाटा एलिमेंट को उनके आकार के आरोही क्रम में दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम डाटा एलिमेंट को उनके आकार के आरोही क्रम में दर्शाता है। कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस। फील्ड, कैरेक्टर, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस। फील्ड, कैरेक्टर, डाटाबेस, रिकॉर्ड, फाइल। कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, डाटाबेस, फाइल। तो आपका सही आंसर आएगा कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डाटाबेस। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, निम्न नेटवर्क श्रेणी में किसका सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इसका सही आंसर आएगा आपका वैन आएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, किस प्रकार के पोर्ट्स को कॉम पोर्ट्स के नाम से जाना जाता है। पैरेलल, सीरियल, RJ45, RJ11। आपका सही आंसर है सीरियल पोर्ट को कॉम नाम से भी जाना जाता है, कॉम पोर्ट्स, COM वाला। एक्सेल वर्क स्पेस से आप क्या समझते हैं। एक्सेल के वर्क स्पेस से आप क्या समझते हैं। रा का समूह है ये, कलम का समूह है ये, वर्कशीट का समूह है, वर्कबुक का समूह है। तो एक्सेल हमारा वर्कबुक का समूह है। चौथा नंबर का ऑप्शन सही है हमारा। निम्न में से कौन सा एक DBMS सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। फॉक्स प्रो, ओबेस, ओराकल, ऑल ऑफ दिस। ओबेस ये DBMS सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगी नहीं है। SPSS, SSPS, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑल ऑफ दिस। सही आंसर है आपका SSPS। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर आएगा थर्ड नंबर का सिस्टम सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। DBMS वह तकनीक है जिसमें मौजूदा वर्जन क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में डाटाबेस पेज के पिछले वर्जन की एक प्रति बनाकर रखना शामिल है। ऑप्शन है डेटाबेस मिररिंग, प्रतिकृति, शैडो पेजिंग, ट्रांजैक्शन लॉगिन। तो आपका सही आंसर आएगा शैडो पेजिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये आपके लिए बहुत ही सरल हो रहा है। CPU का फुल फॉर्म कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कनेक्टिंग प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका सही आंसर है चौथा नंबर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प CPU के प्रमुख घटकों को दर्शाता है। ऑप्शन है
CU रोम रजिस्टर, ALU CU रैम, ALU CU रजिस्टर, हार्ड डिस्क, ALU CU। तो ये आपका थर्ड नंबर का एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, निम्नलिखित में से क्या CPU का एक भाग नहीं है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, इनपुट यूनिट, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो आपका सही आंसर है इनमें से थर्ड नंबर का इनपुट यूनिट। ये CPU का भाग नहीं है, क्योंकि इनपुट यूनिट तो अगर कंप्यूटर का इनपुट यूनिट देखेंगे तो कीबोर्ड आएगा। अब ये बोलता है CPU का इनपुट, CPU का एक भाग, क्योंकि CPU में इनपुट का कोई काम नहीं होता है। इसमें तो बस कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ही कनेक्ट रहते हैं। एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति में मापी जाती है MIPS, मिनट्स, नैनोसेकंड, मेगाहर्ट्ज। तो आपका सही आंसर आएगा मेगाहर्ट्ज। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, कंप्यूटर के कार्य करने की गति मात्रक में नापा जाता है 16 बीट, मेगाबाइट, मेगाहर्ट्ज, मिलीसेकंड। तो आपका सही आंसर है मेगाहर्ट्ज। ये कंप्यूटर के कार्य करने की गति को मापा जाता है। थर्ड नंबर का आंसर आपका सही आएगा। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का मस्तिष्क है? CPU, मॉनिटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। आपका आंसर आएगा CPU। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देखरेख में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? आउटपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब ये क्वेश्चन ये है कि इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया जिस यूनिट के देखरेख में किया जाता है, तो हम उसको बोलेंगे कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना है। ऑप्शन है प्रोटेक्टर, प्रोग्राम, प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस। तो सही आंसर आएगा आपका प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है CPU, स्टोरेज, मेमोरी, पेरिफेरल। सही आंसर है आपका CPU। कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डेटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है? CPU, मेमोरी, डिस्प्ले, कीबोर्ड। आपका आंसर है CPU। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और पावर सप्लाई यूनिट। थर्ड है मेमोरी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट और प्रिंटर। चौथा है स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल। तो आपका सही आंसर है चौथा वाला, स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। ये CPU के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से कौन सी हार्डवेयर यूनिट कंप्यूटर के प्रोसेसर के भीतर ऑपरेशन को निर्देशित करती है? रैम, इनपुट आउटपुट पोर्ट, कंट्रोल यूनिट, एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो आपका सही आंसर है ये आपका थर्ड नंबर का कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? हेलोरिथ, बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, विलियम ऑर्ट्रेड। सही आंसर है आपका चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप,
राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस F12, कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F3, नॉन ऑफ दिस। तो आपका सही आंसर है पहला वाला, कंट्रोल प्लस F12। लिब्रे ऑफिस राइटर में फार्मूला बार खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? F4, F2, F5, F6। तो आपका सही आंसर आएगा F2। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। फार्मूला खालिस्तान प्रतीक से शुरू होता है। परसेंट, बराबर, एंड, डॉलर। तो सही आंसर है आपका बराबर से कोई भी फार्मूला शुरू होता है, लिब्रे ऑफिस हो चाहे आपका MS ऑफिस। लिब्रे ऑफिस सेल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? .odd, .odp, .ods, .odt। सही आंसर आएगा आपका थर्ड वाला, .ods। ये लिब्रे ऑफिस का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है। अब देखिएगा इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। SVGA सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। UTP अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर व्हेन वैल्यू एडेड नेटवर्क। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी लिब्रे ऑफिस के ऊपर बेस्ड है। लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है? सेलो, ड्रा, एक्सेल, इम्प्रेशन। सही आंसर है आपका सेलो। लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? कॉल, राइटर, इम्प्रेस्ड, MS वर्ड। सही आंसर है आपका सेकंड नंबर का राइटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। लिब्रे ऑफिस को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। ऑफिस सूट, MS ऑफिस, ओपन ऑफिस, नॉन ऑफ दिस। सही आंसर है आपका ओपन ऑफिस। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप। लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को खालिस्तान नाम से जाना जाता है। काल्क, राइटर, ड्रा, इम्प्रेस। सही आंसर आएगा इसका इम्प्रेस। निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के केंद्र में होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य हिस्सों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करता है? कर्नेल, CMOS, API, रजिस्टर। तो सही आंसर है आपका कर्नेल। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में किए गए बैकग्राउंड कलर इफेक्ट निम्न में से किस में दिखाई नहीं देते हैं? रीव्यूइंग, रीडिंग व्यू, प्रिंट प्रीव्यू, रीडिंग व्यू, प्रिंट प्रीव्यू, वेब लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू। तो आपका सही आंसर है प्रिंट व्यू, प्रिंट प्रीव्यू। तो आपका सही आंसर है प्रिंट प्रीव्यू। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में किए गए बैकग्राउंड कलर इफेक्ट निम्न में से किसमें दिखाई नहीं देते हैं? रीडिंग व्यू, प्रिंट प्रीव्यू, वेब लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू। तो सही आंसर है आपका प्रिंट प्रीव्यू। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप। गणितीय या तार्किक ऑपरेशनों के परिणाम निम्न में से किसमें स्टोर होते हैं? रोम, रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, कैश मेमोरी। सही आंसर है एक्यूमुलेटर। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वर्ग ए श्रेणी के IP एड्रेस हैं? ऑप्शन है आपके 130.100.5.1, 223.5.10.1, 10.52.36.11, 220.150.10.10। तो सही आंसर है आपका थर्ड नंबर का 10.52.36.11। ये ए श्रेणी के IP एड्रेस हैं।
अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, जब प्रेषक और रिसीवर एक ही सिस्टम पर होते हैं तो हमें केवल खाली स्थान की आवश्यकता होती है। आईपी, सर्वर, डोमेन, यूजर, एजेंट्स। सही आंसर है आपका यूजर एजेंट्स। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए आवश्यक न्यूनतम बैंडविड्थ क्या है? 128 किलोबाइट पर सेकंड, 256 kbps, 512 kbps, 1024 kbps। तो आपका सही आंसर आएगा 256 kbps। इस प्रकार से आज का हमारा कंप्यूटर के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 15वां लेसन भी कंप्लीट हो चुका है। कल मैं आपको मिलूंगा 16वें लेसन में। तो आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।